तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 4.2 जो है 2 एपिसोड में कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस सेट 4.3 का ये एपिसोड 1 है और बेसिकली ये एक ही एपिसोड में हो जाता, एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाता, बट इसको मैं 2 एपिसोड में बना रहा हूँ। रीज़न क्या है कि अभी ये टाइम पे आप लोग ज़्यादा मोबाइल से जुड़ गए है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपका स्कूलिंग भी चल रहा है इसी पे, एंड देन क्लास का वर्क भी इसी पे चल रहा होगा, है ना, जिसका भी चल रहा है। एंड देन उसके बाद से आपका खुद का भी कुछ काम रहेगा, आप लोग मोबाइल में सफरिंग वगैरह कुछ भी करता रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग का इसी में बीत रहा है। तो इससे थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स वाई मैं थोड़ा जितना हो सके एक 15 से 20 मिनट से अंदर ही का वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो उसको हम लोग 2 एपिसोड में करेंगे, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि प्रैक्टिस सेट 4.3 कोई भी प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ एक बेसिक चीज़ उसके बारे में पढ़ते, किसके रिलेटेड है वो प्रैक्टिस सेट, क्या करना है उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अभी ये प्रैक्टिस सेट 4.3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बोरिंग भी लगेगा आप लोगों को, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और आपकी ये डेली लाइफ से, है ना, बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही कनेक्टेड है प्रैक्टिस सेट 4.3 और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने कहीं किसी के मुंह से सुना भी रहेगा, एंड देन ऐड वगैरह भी देखा रहेगा, तो इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता रहना चाहिए कुछ टर्म्स, क्या क्या चीज़ें हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वो, शेयर्स, है ना। तो शेयर मतलब क्या होता है, शेयर इज़ व्हाट, अ शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, है ना। तो अब यहाँ पे शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब समझ लो कि एक कंपनी है, कंपनी जब बनती है तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, कंडीशन रहते हैं, एंड देन उसके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में होता है। मतलब आप बोल सकते हो कुछ भी वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यूज़ रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रहती है, तो उसका जो छोटा सा पार्ट है ना वो शेयर होता है, और वो पूरा जो मिला के होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब टोटल, एक बोल सकता है आपके ओन लैंग्वेज में टोटल बोल सकता है। तो टोटल का छोटा सा जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, इज कॉल्ड एज अ शेयर। ठीक है, चलिए देखा है आगे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज अ प्रिंटेड ऑन अ कंपनी सर्टिफिकेट। मतलब जो शेयर का कितना वैल्यू रहने वाला है ना वो आपका प्रिंटेड रहेगा। किस पे प्रिंटेड रहेगा, आपके कंपनी के सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड रहेगा। इस कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि शेयर कोई भी पूछा तो क्या होता है, एक छोटा यूनिट होता है, किसका, कैपिटल का, टोटल का एक छोटा यूनिट होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है। क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है, शेयर होल्डर। अब यहाँ पे नाम से आप लोग को पता चल रहा है शेयर होल्डर। तो होल्डर का मतलब होता है जो पकड़ के रखा है, किसको, शेयर को, जिसके पास शेयर है, दैट्स कॉल्ड शेयर होल्डर। तो यहाँ पे लिखा होगा अ पर्सन हु ओन द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। मतलब ऐसा आदमी जो क्या करता है, शेयर को ओन करता है, खरीदता है, दैट्स कॉल्ड शेयर होल्डर। The shareholder is a part of a owner of the company in the proportion of the number of share he or she hold. दैट मीन्स कि शेयर होल्डर का मतलब देखिए, शेयर जो है क्या है, यूनिट है, छोटा हिस्सा यूनिट है, किसका, कैपिटल का। कैपिटल मतलब कंपनी के टोटल का एक छोटा सा भाग है। अगर आपने शेयर खरीदा है, किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो आप उसके क्या हो गए, मालिक हो गए। मतलब जितना भी आप शेयर खरीदोगे उसके क्या हो गए, मालिक। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना रहेगा, मे बी आपने सुना रहेगा, तो आप लोग को ध्यान में रहेगा, जो गूगल ने जो है कुछ 9 to 10% जो है जो शेयर है जियो का वो बाय कर लिया है। तो अभी यहाँ पे बाय कर लिया, इसका मतलब क्या होगा कि गूगल का जो है इनडायरेक्टली उस जियो में मालिकाना हक हो गया। कितना, 9 to 10% शेयर उन्होंने बाय कर दिया है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ अ ओनर ऑफ द कंपनी। अब वो जो कंपनी का है ना वो मालिक हो गया। कितना परसेंट, देखिए, इन प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर ही सी होल्ड, कितना, 9 to 10% का वो मालिक हो गया उस कंपनी का। क्यों, क्योंकि उसने शेयर उस कंपनी का बाय कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा सा चीज़ है। आगे ये सब चीज़ होता कहाँ पे है, मतलब शेयर को बाय करना, खरीदना, ये सब चीज़ कहाँ से खरीद सकते हैं, कौन से दुकान से खरीद सकते हैं। तो ये बेसिकली दुकान वगैरह नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर टेक प्लेस इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो खेला, जो भी गेम खेलते हैं ना हम लोग, खरीदने बेचने वाला, वो कहाँ पे होता है, स्टॉक एक्सचेंज। तो आप लोग सुबह सुबह उठता रहेगा तो आप लोगों ने देखा रहेगा कि न्यूज़ में आता है कि अरे शेयर मार्केट जो है इतना उछाल लिया है, इतना ऊपर चले गया या इतना नीचे गिर गया है। तो ऊपर नीचे गिरने का मतलब उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो प्लस में जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं, डिपेंड ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ दैट सिटी या करंट सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री। तो जो उसके
ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी ये टाइम पे जो भी मार्केट है, करंट सिचुएशन की बात करूँ लॉकडाउन में, तो मार्केट बहुत ही गिर चुका था, क्रैश हो चुका था, बहुत ही डाउन हो चुका था बिकॉज ऑफ, क्योंकि पूरा जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी चीज़ आपका बिजनेस है, सारा चीज़ ठप बन गया था, सब पूरा देश बंद हो गया था। दैट्स वाई कि वो क्या हो गया था, स्टॉक एक्सचेंज जो है क्रैश हो गया था, बहुत ही दाम उसका नीचे आ गया था। क्लियर है। एंड और स्टॉक एक्सचेंज को और भी क्या क्या बोलते हैं, ये जहाँ पे बाइंग सेलिंग जो भी होता है, खरीदना शेयर जहाँ पे खरीदते हैं क्या चीज़ है वो कहाँ पे, उसको और क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट भी बोलते हैं ना। एंड देन स्टॉक मार्केट बोलते हैं, इक्विटी मार्केट बोलते हैं, एंड देन और कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको दूसरा नाम है। आपने स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट आपने सुना रहेगा किसी के मुँह से, आपके घर पे चाचा चाची, मामा मामी या भाई बहन जो भी आपके एल्डर सिस्टर और ब्रदर रहेंगे, उन्होंने सुना रहेगा आपके मुँह से कि भाई इस शेयर मार्केट में इतना पैसा लगा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कोरिलेटेड हैं। तो वो डिटेल में आप लोग उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझा सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, कंपनी शुड बी लिस्टेड इन अ स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। तो पहली बात से क्या है कि जो भी कंपनीज अगर जो भी ट्रेडिंग करना है, उसको व्यापार करना है स्टॉक मार्केट में, तो लिस्टेड होना चाहिए, मतलब रजिस्टर होना चाहिए। देखिए कोई भी कंपनीज है वो डायरेक्टली यहाँ पे शेयर मार्केट में नहीं आ जाता। जैसे कंपनी आज मैंने खोला शेयर मार्केट में आ गया, नहीं, वो क्या होगा, लिस्टेड होगा। क्या होगा, लिस्टेड होने वाला है। ठीक है। तो लिस्टेड सबसे पहले जाकर रजिस्टर कराना पड़ता है। वो जो रजिस्टर कराना पड़ता है, सेबी से रजिस्टर कराना पड़ता है। ये एक इंस्टीट्यूट है, एक बोल सकता है कि एक जिसे कि एक रजिस्टर कराने का यहाँ पे हमें जाना पड़ता है। एक गवर्नमेंट की तरफ से ये बना हुआ है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फेस वैल्यू है ना। स्टॉक मार्केट को हम लोग, स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे नाम से जानते हैं हम लोग। फेस वैल्यू क्या है, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन अ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब जो प्रिंटेड वैल्यू रहता है कंपनी की तरफ से, दैट्स कॉल्ड फेस वैल्यू। इसको फेस वैल्यू के अलावा हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, पर वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये फेस वैल्यू क्या होता है, जो भी प्रिंटेड रहेगा शेयर सर्टिफिकेट पे, वो क्या रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट कहाँ पे रहेगा, कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट पे जो भी प्रिंटेड प्राइस रहेगा, दैट्स कॉल्ड फेस वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब क्या है कि जिस दाम पे आप मार्केट में बेच रहे हो, दैट्स कॉल्ड मार्केट वैल्यू। देखिए क्या लिखा है, द प्राइस एट विच द शेयर आर सोल्ड, द शेयर आर सोल्ड इन अ स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। दैट मीन मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट का मतलब मार्केट में जो बेचा जा रहा है, दैट्स कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं डिविडेंड है ना। क्या है हमारा, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है कि कोई भी कंपनी का आपने मान लीजिए शेयर खरीदा है, बराबर, शेयर मैंने खरीद लिया, एंड देन उसके बाद से उस कंपनी को फायदा हो रहा है, किसी वजह से उसको कंपनी को फायदा हो रहा है। तो कंपनी को फायदा होगा तो जो मैंने शेयर खरीदा, मैं भी कंपनी का पार्टनर ही हूँ क्योंकि मैंने शेयर बाय किया वहाँ से, तो उस कंपनी को जो भी फायदा होगा उसमें से कुछ हिस्सा, जितना मैंने शेयर खरीदा रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वो मुझे क्या कर देगा, वो मुझे थोड़ा उसका जो भी प्रॉफिट वाला हिस्सा रहेगा वो मुझे दे देगा। ठीक है। दैट्स कॉल्ड डिविडेंड, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ अ एनुअल प्रॉफिट, पार्ट ऑफ अ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर। किसमें शेयर होता है ये, शेयर होल्डर में। अभी जो भी साल में जो भी उसको प्रॉफिट हुआ रहेगा तो वो शेयर होगा, इस कॉल्ड डिविडेंड। क्लियर है। और ये टैक्स फ्री होता है, जो भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि फायदा जो भी हुआ है उसका कुछ हिस्सा जो है, जितना भी शेयर मैंने खरीदा रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मुझे वो दे देगा। क्लियर है। ये डिविडेंड। ये सारे टर्म्स जो है ना आपको याद रहने चाहिए। ठीक है। अब आइए हम लोग, अब जो मैं बताने वाला हूँ ये तो थोड़ा सा एक कैसा कि डेली लाइफ में आप लोग को पता रहना चाहिए कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं। इसका जो भी है इससे कोरिलेटेड नहीं है। किससे कोरिलेटेड नहीं है, हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस है उसमें कोरिलेटेड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये पूरा आपका प्रैक्टिस सेट 4.3 का फॉर्मूला है जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेरिजन ऑफ एफबी एंड एमवी। एफबी का मतलब फेस वैल्यू, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू लेस देन है किससे, फेस वैल्यू से, देन शेयर इज एट प्रीमियम। क्या है, शेयर इज एट प्रीमियम है। समझ में आ रहा है। मतलब मार्केट वैल्यू अगर बड़ा है फेस वैल्यू से, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए फेस वैल्यू प्रिंटेड प्राइस कम है और मार्केट वैल्यू जिस दाम से हम लोग बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा है, तो प्रीमियम पे ही कहलाएगा ना, मतलब महंगा कहलाएगा। प्रीमियम मतलब महंगा, मतलब आप लोगों ने सुना रहेगा कि प्रीमियम आपको सर्विस चाहिए तो दैट मीन्स वो नॉर्मल रेट से ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, फेस वैल्यू प्रिंटेड प्राइस है और मार्केट वैल्यू जो जिस दाम से हम लोग बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा है, तो प्रीमियम है, मतलब महंगा है। ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू जितना फेस वैल्यू उतना ही मार्केट वैल्यू से बेच रहे हो, ठीक है, मान लीजिए अगर
₹5 फेस वैल्यू मैंने ले लिया, FB ले लिया ₹5, ठीक है। और मार्केट वैल्यू अगर ₹10 हो गया तो ₹10 ज़्यादा हो गया तो किस में आ गया, प्रीमियम हो गया। अगर ₹5 में उसका फेस वैल्यू और ₹5 में ही मैं बेच दे रहा हूँ, मार्केट वैल्यू भी ₹5 में हो जा रहा है, तो शेयर इज एट पर रहेगा। उसको क्या बोलेंगे, पर मतलब इक्वल है, जितने में आपने प्रिंटेड किया है ₹5 में, ₹5 में आप बेच डाल रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या है कि मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, दैट मीन समझ रहा है, ₹5 प्रिंटेड है, कंपनी ने बोला भाई ₹5 में बेचना है और हम बेच के आगे उससे कम दाम में, लेस देन मतलब कम दाम में, मार्केट वैल्यू वही होता है ना बेचना, तो ₹5 का है तो मैंने ₹3 में बेच दिया, ₹4 में बेच दिया, तो वही क्या हो गया, 3 और ₹4 ₹5 से तो कम ही हो गया, तो वो हो गया द शेयर इज एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा, आपको कम दाम में मिल रहा है, मतलब जितना कंपनी ने डिसाइड किया ₹5 में बेचने के लिए, वो कितने में आप बेच दे रहे हो, कितने में वो कंपनी बेच दे रहा है, ₹3 ₹2, उससे कम दाम में, तो उसको बोल देंगे डिस्काउंट पे। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कंडीशन ध्यान रखना है क्या, और इसको रट्टा मत मारो। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब फेस वैल्यू मतलब प्रिंटेड, मार्केट वैल्यू जिस दाम में हमें बेचना है, तो अगर वो ज़्यादा है तो प्रीमियम, महंगा है इक्वल है तो पर है, कम है तो डिस्काउंट पे है। क्लियर है। अब एक जो है फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम परसेंटेज में दिया रहेगा, आपको गिवन डाटा में दिया रहेगा डिविडेंड ऑफ इतना, तो परसेंटेज में दिया रहेगा, इनटू 100 अपॉन सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड को ही मार्केट वैल्यू बोलते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा आप लोग को टोटल सम इन्वेस्टेड या मार्केट वैल्यू, तो आप लोग को ये कुछ ऐसा ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्टली पुट एंड गेट है। डिविडेंड इनकम आपको दिया रहेगा परसेंटेज में, सम इन्वेस्टेड इंटू 100। क्लियर है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन MV, FB एंड प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, प्रीमियम एंड फेस वैल्यू, इनके बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मार्केट में जितना हम लोग कितने दाम पे बेचेंगे, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को इनमें से 2 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ पूछा रहेगा, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये ध्यान में रखना है। तो इतना देखा जाए तो ये जो 3 है, यानी कि 4 और 5, यही चीज़ जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट में यूज़ होने वाला। उसके पहले का जो है आप लोग को टर्म पता रहना चाहिए, ताकि आप लोग को फ्यूचर में काम देगा, ताकि आप लोग को लगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोगों ने पढ़ा है। अभी जो है मैं प्रैक्टिस सेट 4.3 का एपिसोड 1 है चल रहा है, आप लोग को पता है, तो इसमें मैं आप लोगों को करने क्या वाला हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊँगा मैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ 15 मिनट से 20 मिनट से कम रखा रहेगा तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तो आराम से 45 मिनट्स 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए प्रैक्टिस सेट 4.3 में पहला है, कुछ टेबल दिया हुआ है और आपको टेबल को फिल करना है। अब फिल करने के लिए फेस वैल्यू अ शेयर इज एट एंड देन मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या गिवन डाटा दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू कितना दिया है, ₹100, और शेयर किस पे है, पर पे है, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा। तो चलिए कंपैरिजन में मैंने बताया था ना, देखिए शेयर कितना पे है, देख सकते हैं आप लोग, पर लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, पर, ठीक है। एंड देन पर पे कंडीशन क्या होता है, पर पे ये होता है मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर फेस वैल्यू ₹100 तो मार्केट वैल्यू भी कितना होगा, ₹100। क्लियर है, क्योंकि पर पे कंडीशन ही वही है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रीमियम, शेयर किस पे है, प्रीमियम पे, कितना प्रीमियम पे, ₹500 में, और मार्केट वैल्यू 575 का है। क्लियर है। तो फेस वैल्यू कितना होगा, तो मैंने अभी रिलेशन बताया था आप लोग को, जैसा कि आप लोग देख पा रहा रहेगा यहाँ पे, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो मेरे पास देखिए क्या है, प्रीमियम कितने का है, ₹500 का है, मार्केट वैल्यू कितना है, 575 है, तो मेरे को फेस वैल्यू मिल जाएगा ना, पुट एंड गेट करके। कैसे देखिए निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, 575 मार्केट वैल्यू में पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्लियर है। तो मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 575 इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो निकालना है, प्लस प्रीमियम कितने का दिया है, 500 का। तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 575 माइनस 500 कितना हो जाएगा, ₹75। कितना हो जाएगा, ₹75। तो फेस वैल्यू कितने का आ गया, ₹75 का। तो बहुत ही आसान सा है, आप लोगों को रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में दिया है फेस वैल्यू ₹10, मार्केट वैल्यू ₹5। तो शेयर कौन सा है, पर हो गया, प्रीमियम कौन सा है, देखिए आप लोग समझिए ना। फेस वैल्यू क्या होता है, प्रिंटेड होता है, मतलब प्रिंट किया हुआ, कंपनी ने जो प्रिंट किया हुआ है। और मार्केट वैल्यू जिस दाम पे हम बेच रहे हैं, तो देखिए जो दाम पे बेच रहे हैं वो कम है ना कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा रहता तो प्रीमियम पे रहता, इक्वल रहता तो पर रहता। लेकिन देखिए जितना कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई ₹10 में तुमको ये, अगर मान लीजिए स्केच पेन ₹10 में बेचना है तुमको, ठीक है, लेकिन आप कितने में बेच के आ गए, ₹5 में, तो आपने क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया ना। कितने का डिस्काउंट दे दिया, ₹5 का डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है। तो ₹5 का इसको बोलेंगे डिस्काउंट, क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। समझ में आ रहा है। तो ये ₹5 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है,
रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट समझना है, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम लोग क्लियर कर देंगे वापस से लेक्चर बना के, ठीक है। तो आप लोग को आई होप वीडियो क्लियर हो गया रहेगा। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जो है एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।